हरे कृष्णा प्रभु जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे YouTube चैनल पे। आज जैसे कि मेरा टाइटल बोल रहा है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे दसांगा। हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश तीनों में मैं बात करूँगा जैसे कि मैं करता हूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ गुरु साहब के जन्म दिहाड़े बारे भी दसांगा। उन्होंने जिन्हें युद्ध लड़े, जिद्दां हिस्टरी च लिखा गया 14 युद्ध, बाकी छुपे भी हुए ने 14 बारे तो तुहानू जरूर दसांगे। आप शुरू करांगे, यहाँ से शुरू करेंगे गुरु अर्जन देव जी महाराज के शब्द से। तो आइए विदाउट एनी डिलेइंग लेट्स स्टार्ट। थोड़ा मोटा मोटा बस यही बताना चाहूँगा, गुरु महाराज ने इतनी जंगें लड़ी, उनका मोटिव क्या है मोटा मोटा आपको बताएं। हर कोई जानता है, चारों साहिबजादे उन्होंने शहीद कर दिए, माता गुजरी जी को मार दिया, पिता तेग बहादुर जी को मार दिया। और आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं? दे कैन नॉट इवन फाइट थ्रू देयर ओन एनिमीज। लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड काम, क्रोध, मोह, लोभ। So we should kill our enemies like Guru Maharaj saved India through his sword by fighting battles. At least we can do that. जैसे गुरु महाराज मुगलों का जो औरंगजेब था, आप जानते हैं ना, 1.25 मन जनेऊ वो उतरवाता था ब्राह्मणों का। He used to convert 1000 ब्राह्मण हिंदूज into मुस्लिम्स। तब गुरु महाराज ने तलवार उठाई। इन्होंने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जिन्हें साहिबे कमाल भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने कमाल किया। अब कहते हैं कि अगर मैं शमशीर ना उठाता, वो हजारों हिंदुओं को मुसलमान बनाकर रात का खाना खाता था, रात का खाना, और मंदिर बीड़े सब खत्म कर दिया था। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोले, मैं अपनी शमशीर अब उठा रहा हूं, इसीलिए मैं अपनी, उनकी 4 फुट लंबी लंबी तलवारें थी, कि मैं अब आज अपनी शमशीर उठा रहा हूं, नहीं तो ये सारी इंडिया को खत्म कर देगा। और देखिए कोई टेंशन नहीं है गुरु गोबिंद सिंह जी। जैसे मैं बताता हूँ ना, भगत को नहीं टेंशन होती, ये तो महापुरुष है, भगवान के रूप आते हैं। गुरु ऐसे नहीं होते, आध्यात्मिक रूप से प्रकट हो जाते हैं। आपकी बस इतनी शर्त है, आपकी आध्यात्मिक आइज होनी चाहिए, है ना जी। तो गुरु महाराज कह रहे हैं, इतना कुछ करके भी कह रहे ने, तेरे पानी सरबत दा भला, तेरा पाना मीठा लागे, है कि नहीं। और क्या कह रहे हैं भी, मेरे लड़ लगो, गुरु के लड़ लगो, वाहे गुरु के, भगवान के लड़ लगो, है ना। और कह रहे हैं, जो अभी एक से नहीं लड़ सकता, अपनी कुरीतियों से नहीं लड़ रही है आजकल दुनिया, और डेवेस्टेशन की और पतन की ओर जा रही है। सो वी शुड एक्चुअली स्पिरिचुअली प्रोग्रेस, उत्थान की ओर जाना है, पतन की ओर नहीं। और इधर गुरु महाराज कह रहे हैं, एक बार लग के तो देखो, 1.25 लाख से लड़ा दूंगा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ते गुरु गोबिंद सिंह नाम सराऊं। इनके बदनों पे घाव घाव लगे हैं। कहते जब गुरु साहब 42 साल की उम्र में शरीर छोड़े, ऐसा क्यों बोलते हैं शरीर छोड़े? महापुरुषों का मृत्यु नहीं होता, प्रकट होते हैं या अप्रकट होते हैं। जब गुरु महाराज शरीर छोड़े 42 साल की उम्र में 85 घाव थे इनके शरीर पे, और ये तो भी आनंद से चल रहे हैं, आनंद ही आनंद। जैसे भगत महापुरुष होता है, कहता है जन्म तो उत्सव है, फेस्टिवल, भगवान के नाम हरे कृष्ण वाहे गुरु करके वो रह रहे हैं। नाम है, वहां भगवान है, वाहे गुरु है। और जब जाते हैं तो पिया से मिलने की घड़ी आ गई, अपने पिया के पास जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। ये तो लोगों को देने आते हैं, लेने नहीं आते। और गुरु महाराज ने तो आजाद तक करवा दिया इंडिया को। मुगलों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को थापड़ा दे के भेजते हैं, है ना जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर को थापड़ा दे के भेजते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, हमारे वाहे गुरु कह रहे हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बस तू नहीं। और कई, मैं ये भी बता देता हूँ, कई कहते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरु बनना चाहता था तो वो ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ये सब मिसकंसेप्शंस है। आप ग्रंथों को डीपली सर्च करिए, उन्हें पढ़िए। बाबा बंदा सिंह बहादुर हर एक जगह जाते हैं, गुरु गोबिंद सिंह जी थापड़ा दे के शेर बना के भेजते हैं, सरहंद भी जाते हैं। और तब क्या होता था, मुगल पीपल दे वर वेरी, जो है, स्ट्रिक्ट, जालिम, दे वर नॉट एट ऑल मर्सीफुल। गैया को मार के खून लगा देते थे मुंह पे लोगों के, उन्हें भी
जो है कष्ट देते थे, सिखों को चरखड़ों पे चढ़ाया गया, एज यू नो, नेजों पे सिर टांगे गए। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाबा बंदा सिंह बहादुर को थापड़ा देके भेजे, एंड में तू लड़ेगा। और जहां जहां ये जा रहे हैं, बाबा बंदा सिंह बहादुर पहले उस राजे को मार रहे हैं। गुरु साहब ने तो खुद तो लीलाएं की हैं जिससे हमें शिक्षा मिले, हमारे समाज को, हमारे जीवन को, ताकि हमारे जीवन में आनंद बना रहे और हम दूसरों को भी आनंद, ज्ञान और भक्ति दे सकें। और बाबा बंदा सिंह बहादुर पहले उस राजे को मारते हैं जो गैयों पे लगाता था, फिर आगे जाता है, सिरहिंद जाता है, सिरहिंदी साइड, जिथे एक राजा सीगा वो की करता सी, जो नवी ब्याही दुल्हन को वो ले आता था, पहले दिन जो ब्याहता था, इसको ले आओ मेरे पास, और फिर उसको भेजता था, अब तेरी शादी पक्की है। फिर बाबा बंदा सिंह, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर है, इन्होंने इसको मार के उसका राज हटाया। फिर और आगे गए, और आपको पता है इनकी शहादत सबसे बड़ी हुई थी। गुरु साहब कह रहे हैं मेरे जीवन की लीलाओं को देख के तुम्हारा कलेजा मुंह में आ जाएगा। इतने पर भी नहीं आया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की लीला इन्होंने करवाई, या उन्होंने खुद नहीं करता, गुरु ही करवाता है। और उसका जो बच्चा था अजीत 4 साल का, वो कहते मैं तो सेनापति हूँ, छोटी मोटी नहीं मुझे मारना, मुझे इतनी तदबीरें दे के मार, इतनी तकलीफें दे के मार, पता चले सिख धर्म क्या होता है। वो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब अगे ये शीश झुकेगा और किसी के अगे नहीं झुकेगा। उसके बच्चे का कलेजा उसके मुंह में डाल दिया, किसकी आंख में नहीं पानी आएगा, किसके मुंह में नहीं आएगा कलेजा। ये सुन के कलेजा मार के मुंह में डाल रहे हैं, और ये अपनी ये गरम चिमटे से ये है पोटा पोटा उनका लाया मांस का। इससे बड़ी शहादत क्या होगी, ये लास्ट शहादत थी। और जहां पे भी ये गए राज किया बंदा सिंह बहादुर ने, अपने लिए नहीं, सोने के सिक्के भी बना रहे हैं गुरु नानक जी देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीरों पे। और गुरु नानक देव जी महाराज के नीचे लिख रहे हैं दो जहां का मालिक। अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, गुरु की आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं। सो देयर शुड बी नो मिसकंसेप्शंस। क्योंकि गुरु लोग क्या बोलते हैं आजकल, क्या है, सच बोले तो हमारे लट्ठा, झूठे का बोलबाला। ये याद रखिएगा, सच का रास्ता तंग हो सकता है, पतली गली हो सकती है, पर जीत सच्चाई की होगी। मुश्किल हो सकता है ये रास्ता, झूठ आसान लगेगा, बुराई का मार्ग, बट एब्सोल्यूट ट्रुथ वुड ऑलवेज विन। और वही सच्चाई वास्तविक खुशी और शांति और सुख में रहेगा। और गुरु साहब सब कुछ गवा के भी कह रहे हैं तेरा पाना मीठा लागे। उसका नाम ही ऐसा है, उन्हें कोई दुख दर्द का पता नहीं, नाम की मस्ती लगी है। और एक और बात देख लीजिए, जितने 9 गुरु आए हैं, गुरु नानक देव जी महाराज हैं, फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं, फिर ये अपने जो हरगोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु हरगोबिंद राय जी, गुरु तेग बहादुर जी, है ना, गुरु अर्जन देव जी, उन सब की कला 10वें में थी। पहले की कला दूसरे में होती है, दोनों ऊपर जो तीसरे में है दोनों की कला तीसरे में होती है, चौथे में 3 गुरुओं की कला होती है, 5वें में 4 की होती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज में 9 के 9 गुरुओं की कला थी। कवि भी हैं, फाइटर भी हैं, वॉरियर भी हैं। कोई सीखना चाहता है तो गुरु साहब से सीखे, साहिब कमाल से सीखे, दशमेश पिता से सीखे। और विदाउट एनी डिलेइंग इतना ही कहना चाहूंगा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। और यहाँ पर खालसा का मतलब पंथ है, खालसा मतलब पवित्र पावन, और ख्वार होए सब मिलेंगे। जो भक्ति में होंगे वही मिलेंगे, जो गुरु की शरण में होंगे उनकी आत्मा भगवत धाम को, गुरु के चरणों को पाएगी। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लाखों पाए, मैं गुरु बलिहारी आपकी, गोविंद दियो मिलाए। तो आइए थोड़ा सा शब्द हम स्टार्ट करते हैं। ये अर्जन देव जी महाराज का है, ये ऑथर हैं इसके। तू मेरा राखा सबनी थाई, तू पाहो के हा काड़ा जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा
सबनी थाई तू पाहो के हा काड़ा जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाना तू मेरी ओट तू है मेरा माना तुझ बिन दूजा अवर न कोई तुझ बिन दूजा अवर न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तू मेरा राखा सबनी थाई तू पाहो के हा काड़ा जियो जे अजन जी जंत सब तुद उपाये जित जित बाणा तित तित लाए सब किछ कीता तेरा होवे नहीं किछ साडा जियो तू मेरा राखा सबनी थाई तू पाहो के हा काड़ा जियो नाम दिया महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सितलाया गुरपुरे वाजी वधाई नानक जीता बिखाड़ा जियो तू मेरा राखा सबनी थाई तू पाहो के हा काड़ा जियो तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता तू मेरा राखा सबनी थाई तू पाहो के हा काड़ा जियो तू मेरा राखा सबनी थाई तो पाहो के हा काड़ा जियो। इसका थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ। ओ लॉर्ड, यू आर माई फादर एंड यू आर माई मदर, यू आर माई नियरेस्ट kin relative and you are the brother, you are my protector everywhere, so why should I be afraid of anything or anyone। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असली सुख, आनंद, शक्ति गुरुओं की जीवनी पढ़िए, महापुरुषों की जीवनी पढ़िए और अपने जिंदगी में उतारिए, और फिर गुरुओं का जब प्रेम आएगा, आशीर्वाद आएगा, उससे आपकी लाइफ देखिए क्या की क्या बनेगी। और ये जिंदगी के दुख छोटे मोटे लगेंगे। गुरु साहब को हर जगह चोटें लगी है, पर वो कह रहे हैं मैं चल रहा हूं तो नंद, हर जगह जा रहा हूं तो नंद। अपने लिए नहीं कुछ कर रहे, अपने जो है इन भाइयों को, शिष्यों को, बच्चों को, इनको मैंने तलवार लेके इनके लिए लड़ा हूं, इनको धर्म का रास्ता सिखाना है। सिर्फ गुरु उनको आजाद कराने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लड़ता, अपनी जीवन से शिक्षाएं भी दे जाता है, जो अगर हम फॉलो करें तो हमारा जीवन सुखमय और आनंद में बन सकता है। और आपका बन गया तो आप अपने भाइयों में इस इंफॉर्मेशन को बांटिए, क्योंकि कष्ट बहुत है दुनिया में। सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से खत्म हो जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमारा कुछ नहीं है, वाहिगुरु का है सब कुछ। तो मेक योर सेल्फ जीरो एंड मेक वाहिगुरु योर हीरो, and then your life will change. You will be successful, blissful, contentful, happy, peaceful, and then you will become a medium for your brothers who can help them out through this critical time of this material world, because we have to go back to spiritual father Vaheguru, which is our real father. We have no pains over there, always everything is pleasure, है ना। भगवान का मतलब क्या होता है? भूमि, गगन, अनल, वायु, नीर, जो इन पांचों तत्वों का मालिक है। जब सब कुछ ही मिल गए, जब भगवान मिल गए, वाहेगुरु मिल गए, उस आदमी को कुछ नहीं चाहिए। और आप भवसागर से पार हो, अपने भाइयों को भी निकालिए। इसकी गुरु की कृपा से, गुरु के बिना कोई पार नहीं होता। देखिए तो गुरु गोबिंद सिंह जी जन्म दिहाड़े बारे थोड़ा जिहा दसदे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ था
पोष शुक्ल सप्तमी संवत 1723 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਂਦਾ है वो बनता है जी विक्रमी, जो हिंदू कैलेंडर होता है उसके हिसाब से 22 दिसंबर 1666 और 7 अक्टूबर 1708 को गुरुजी आप प्रकट हुए थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, साहिब कमाल, दशमेश पिता, दसम पिता। श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को 10वें गुरु बने। आप एक महान योद्धा, चिंतक, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऊपर 9 गुरु हैं, एक एक कला। जैसे गुरु नानक जी महाराज चमत्कार वैसे करते नहीं थे गुरु को, पर जब जब जहां जहां करने पड़े उन्होंने करके भी दिखाए अपनी लीला के माध्यम से। जो सो रही है जनता माया की गोद में, उनको जगाने आते हैं, उनको जगाया है ना। और फिर कवि भी हैं, जो जो क्वालिटीज उनमें थी सब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज में है। और आपको थोड़ा मोटा बता देता हूं, इन्होंने बचित्र नाटक भी लिखा जिसमें इन्होंने अपने पिछले जन्म के बारे में भी बताया है। इफ यू वुड गो डीपली एंड स्टडी दैट, आपको पता चलेगा जब दुर्गा माता वहां लड़ रही थी राक्षसों से, एक राक्षस था, उससे हजारों साल इनका युद्ध चला था और ये थक के आई थी। कहां पर? जो कि वो पर्वत है जिसको अब हेमकुंड साहब माना जाता है, उस पर्वत पर दुर्गा माता आई थी और वहां पर समुद्र ऋषि बैठे थे। समुद्र ऋषि को बोली, ऋषिवर मैं थक गई हूं। तपस्या से वो जाग गए थे दिव्य रूप दुर्गा माता का देख के। तो वो बोले कि बेटी मैं तो नहीं लड़ सकता। कह रही मैं आपके आश्रय में आई हूं, आपको मुझे आश्रय देना पड़ेगा। उसे बोले दुर्गा माता तुम यहाँ जाके छुप जाओ। गुफा में छुप गई और ये जो राक्षस था इनको बोला, इनको ललकारा, कहाँ छुपाया? तो ये बोले बेटे मैं लड़ नहीं सकता, मैं तपस्या में बैठा हूं। कहते नहीं अब तुझे लड़ना ही पड़ेगा। अपना भाला तलवार लेके ये तैयार खड़ा था। तो समुद्र ऋषि बोले ठीक है, मुझे 2 पल का समय दे। और बादलों में गड़गड़ाहट, आसमान में गड़गड़ाहट, सब जगह गड़गड़ाहट हुई, सब कुछ हिल गया सिस्टम। तब एक दुष्ट दमन नाम के व्यक्ति को इन्होंने प्रकट किया और उसे आदेश दिया गया तू अब इनसे लड़। और ये इसको साइड पे ले जाके लड़े थे। दुष्ट दमन मतलब दुष्टों का दमन करने वाला, दुष्टों का। ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप पढ़ेंगे बचित्र नाटक में, जिसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सीज हैं। इफ यू वुड गो इट डीपली इनटू द फिलॉसफी, और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खुद बता रहे हैं इस बारे में। कवि भी हैं, लेखक है, उपन्यासकार है, भक्त है, और ये महान योद्धा भी हैं। इनसे बड़ा कोई योद्धा है ही नहीं। इतनी जंगें लड़ी हैं इन्होंने देश के लिए, देश को, धर्म को बचाने के लिए। इनके बहुत उपकार हैं, बहुत उपकार है, और उनको आज हम लोगों ने भुला दिया। उन उपकारों को भुला दिया, उस मार्ग पे नहीं चल रहे, तभी हमारे जीवन में दुख है। अगर गुरु महाराज के आदेशों का पालन हो तो सुख ही सुख हो। तो फिर ये जो दुष्ट दमन है, ये युद्ध किया, उसको मारा भी, उसका दमन किया, जैसे कि इनका नाम है दुष्ट दमन। और उसके बाद ये वापिस आए तो समुद्र ऋषि और दुर्गा माता ने इनको आशीर्वाद और वरदान किया था तू कलयुग में दोबारा आएगा और दुष्टों का दमन करेगा। ऐसा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी हिस्ट्री में बचित्र नाटक में भी बताते हैं। और आप पढ़ेंगे और देखेंगे हेमकूट साहब में लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। वहां लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी, जो राम के भाई लक्ष्मण है। और जो पांडवों के, 5 पांडवों के जो पिता है पांडु, उन्होंने भी वहां 100 वर्ष तपस्या की थी। तो वो बहुत ही, मतलब बहुत ही जो है इम्पोर्टेंस है उस तीर्थ की। वन शुड ऑलवेज गो एंड विजिट टू सच पिलग्रिमेजेस इफ ही एवर गेट्स अ चांस। यू शुड necessarily compulsorily go if you are getting the opportunity. These places should be visited where you can get the blessings and mercies of the guru, है ना। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के आपको ये भी बता दें, ये जो बोलते हैं ना ये हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। एज यू ऑलरेडी नो, ये सब सनातन है। जितने देवी देवता हैं, हनुमान जी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब जैसे बताया जाता है 5 चीजें, केश, कंगा,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भगवान को प्रसन्न किए, तपस्या किए, प्रकट किए। उन्होंने खुद लिखा है काली माता को प्रसन्न किए। ये कड़ा कहाँ से मिला? हनुमान जी से, क्योंकि वो योद्धा है ना। कछहरा कहाँ से मिला? भैरवनाथ से। और केश कहाँ से मिले? शिव जी से। शिव जी है ना जटाधारी, और कंगा भी वहीं से। और सिख का मतलब क्या है? और काली से तलवार, चंडी से तलवार। सिख का मतलब है फाइटर, और सिख का मतलब है जो ऑलवेज ही इज लर्निंग, सीख रहे हैं जिंदगी से, पल पल से। एट द एंड ऑफ द लास्ट ब्रेथ यू आर स्टिल लर्निंग, यू आर एट अ स्पिरिचुअल स्टेज, यू आर स्पिरिचुअल ट्रेवलर। तो सिख मतलब सीखना, हर दिन से सीखना, हर पल से सीखना, जीवन की अंतिम सांस तक सीखना। गुरु से सीखना, वाहिगुरु से सीखना, भगवान से सीखना। प्रभु जी श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के उपरांत 11 नवंबर सन 1675 को वे 10वें गुरु बने। आप एक महान नेता, योद्धा, चिंतक, कवि भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इनका असली नाम गोविंद राय था। 22 दिसंबर 1666 को ये पटना बिहार भारत में प्रकट हुए, और इनके अप्रकट होने की जो तिथि थी वो है 7 अक्टूबर 1708। गुरुजी ने 42 साल की उम्र में शरीर से अप्रकट हो गए थे। हम कहते हैं शरीर छोड़ दिया, इनका कभी मृत्यु नहीं होता। गुरु को आज भी आपकी आध्यात्मिक भावना से आप ध्याएंगे, वो प्रकट हो जाएंगे। बट यू शुड हैव द क्वालिफिकेशंस, यू शुड हैव द स्पिरिचुअल आइज। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। Because at the moment our eyes are in material world, we have material qualifications, है ना। So Guru and God is not available for the people with material qualifications. First we have to change our eyes. और वो हमारे गुरु या भगवान हमारे नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है कि मैं चाहता हूँ प्रकट हो जाओ तो प्रकट हो जाए। For that we should attain some qualifications, है ना। उनको प्रेम अर्जित करने के लिए हमें भी भाव प्रकट कुछ करके दिखाना पड़ेगा, अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। और नर सेवा नारायण सेवा, उनमें भी अंशों में भी उनका भी सेवा करना पड़ेगा। सेवा, सुमिरन, साधना, जप, कीर्तन, तब जाके हम गुरु को प्रसन्न कर पाए। एट दैट स्टेज इट इज पॉसिबल दैट इफ थ्रू हिज मर्सी ही इज एबल टू गिव अस हिज spiritual form, then only we can see it. There is always a process, there is a science behind everything. ये नहीं है कि भगत वेला है, वो मटेरियल लोगों की सोच है, मटेरियल उसको पागल सोच रहा है। मेरे भाइयों, है ना, मेरे प्रभु लोगों, मेरे जो है भक्त लोगों, मेरे जो है प्रभु जी, देखिए वो सोच रहा है ये पागल, वो सोच रहा है भक्त पागल। तो दुनिया में चलता रहता है, सुख दुख पहिए है ना। जैसे हर एक चीज जोड़े में है, सुर है तो सुर है, रात है तो दिन है ना, देवता है तो शैतान है, राक्षस भी है। तो ऐसा है प्रभु जी सब। तो इनकी पदवी क्या थी? ये सिखों के 10वें गुरु थे। ये प्रकट कब हुए, अप्रकट कब हुए? डिसअपीयर्ड। व्हेन डिड गुरु गोविंद सिंह जी महाराज डिसअपीयर्ड? ही डिसअपीयर्ड ऑन 7 अक्टूबर 1708 व्हेन हिज material age was 42 in नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, भारत में। और प्रसिद्धि का कारण 10वें सिख गुरु, सिख पल सेना के संस्थापक एवं प्रथम सेनापति। तो प्रसिद्धि के कारण तो इनके बहुत है, पूछिए मत। गिनती खत्म नहीं हो गई, होगी नहीं, इन्फिनाइट। कवि हैं, संतानों को वार दिए, पिता को वार दिए, माता को वार दिए। नहीं, मैं खड़ा हूं, कोई टेंशन नहीं, कह रही है तेरा पाना मीठा लागे, है ना। और जो इनकी शरण में है उन्हें कह रही है मैं 1.25 लाख से लड़ा दूंगा, है ना। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा, फिर गुरु गोबिंद सिंह नाम सरावा, है ना। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ते गुरु गोबिंद सिंह नाम सराऊं। और वहां इधर सरहिंद के बैटल में, इधर जो सॉरी आई फॉरगॉट द नेम, उस फोर्ट पे जो बैटल हुआ था 40 सिख लड़ गए थे 10 लाख से। और ये क्या कह रहे हैं, सिख क्या कह रहे हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अस। सिख कह रहे हैं हम लड़ेंगे नहीं, हम जीत जाएंगे। सोचिए, वो जीतने के लिए खड़े हैं, और वो जीत भी गए थे वो बैटल। जहां 2 साहबजादों को लड़ाई हुई थी ना, और उन्होंने अपनी शहादत की थी, फिर 2 साहबजादों को उधर चुनवाया गया था बाद में।
और इतने जालिम सिख, वो कहते हैं इन बच्चों के गोड्डे आ रहे हैं दीवार के बीच में, वो कटवा दिए थे। कितनी शहादतें हुई हैं। आपका दिल वो है ना जो रोएगा, खून के आंसू रोए। आप एक बार सिख धर्म का पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। एक पीछे मैं सुन रहा था वीडियो, इतना अच्छा बता रहे थे, ये गुरु साहब की जो है ना मर्सी, कृपा, इनकी जो सेवा भावना, सरदार हैं जो सिख हैं, कितने साधु लोग हैं देखिए, कितने लंगर, कितनी सेवा, और इनकी जो शिक्षाएं हैं ये फॉलो कीजिए। सिख कोई उठ के नहीं आया अलग से, सिख धर्म है, वी शुड लर्न। सिख मतलब सीखना। और गुरु साहब इतना कर रहे हैं, उसकी वजह से आज कहीं भी जो सिख चला जाए ना, एक सरदार, कहते हैं उसके चरणों की मिट्टी उठा के चूम लो, माथे पे लगा लो। इतना सीखना चाहिए हमें। इनसे बढ़िया दिलदार, इनसे बढ़िया फाइटर, इनसे बड़ा धर्म के लिए खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। वी शुड लर्न फ्रॉम देम। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जो स्पाउस थी, 3 हुए हैं। माता जीतो जी हुई हैं, माता सुंदरी जी हुई हैं, और माता साहिबा देवी देवा हुई हैं। साहिब देवा है उनका नाम। और बच्चे आप जानते ही हैं, इनके बच्चे अजीत सिंह जी हुए हैं। अजीत सिंह भी हमारे गुरु महाराज ही हो गए। गुरु जी भी हमारे गुरु, उनके बच्चे भी हमारे गुरु, उनकी माता भी हमारी गुरु, और पिता भी उनके गुरु तेग बहादुर जी भी हमारे गुरु हैं, सबके गुरु हैं। अजीत सिंह जी हुए हैं, जुझार सिंह जी हुए हैं, जोरावर सिंह जी हुए हैं, फतेह सिंह महाराज हुए हैं। और फिर माता पिता आप इनके जानते हैं, गुरु तेग बहादुर महाराज हैं, और माता जी हैं माता गुजरी जी। और फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में प्रतिष्ठित किया। वचित्र नाटक उनकी आत्मकथा है। ये उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ये 10वें ग्रंथ का एक भाग है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। आजकल क्या कह रहे हैं जी, पल पल हार रहा हूं, बाहर जाता हूं अंदर आता हूं, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी पढ़िए, पल पल जीतने लग जाएंगे। इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं पल पल जिताऊंगा। मेरी आत्मकथा पढ़ ले एक बार जीवनी, लड़ना भी सीख जाएगा, कवि भी बन जाएगा, आनंद को भी पाएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी की बानी भी दे रहा हूं, भगवान की बानी, वाहेगुरु की बानी, है कि नहीं। कह रहे हैं सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। अपने अंदर के सूर्य को, वॉरियर को पहचान, दीनों के हेत, गरीबों के दीनों के लिए। अरे इंसान तो वो इंसान है जो गरीबों को उठाना जानता है, कमजोरों को उठाना जानता है। ऐसी बड़ी बड़ी कोठियों का क्या फायदा, किसी को कुछ दे के राजी नहीं। दिल भी खत्म हो रहा है लोगों का आजकल, आप देखिए दिल भी छोटा रह गया। अगर दिल बड़ा होगा, कोठी बड़ा होने से कुछ नहीं होता। जैसे मैं बताया हूं, बंगले वाले को तो नींद नहीं आ रही, रात को सोते हुए जीएसटी भरना है, ये भरना है, वो भरना है। गाड़ी पे जाएगा 10 मिनट पैदल चल के नहीं जाएगा, मोटापा उसका बढ़ रहा, बीमारी उसकी बढ़ रही, नींद भी कांटों का बिस्तर। ठेले वाला 8 घंटे मेहनत कर रहा पसीने में, झुग्गी झोपड़ी में वो बिछा के घास पे चद्दर, फूलों का बिस्तर। नींद बहुत अच्छी आ रही, फ्रेश ऑक्सीजन भी वही ले रहा है, चल भी वही रहा है, हेल्थ भी उसकी। बताओ बंगले वाला सुखी, ठेले वाला सुखी, है कि नहीं। भौतिक संपत्ति तो विपत्ति का जड़ है। असली संपत्ति गुरुओं का जीवनी पढ़ो, अपने पुरुषार्थ को परम पुरुषार्थ बनाओ, ताकि जीवात्मा परमात्मा से मिल सके, और तुम मिल गए अपने भाइयों को मिलाओ। गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया, उन्होंने अन्याय, अत्याचार और पापों को खत्म करने के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सर्वंश दानी यानी पूरे परिवार का दानी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जनसाधारण में वह कलगीधर, दशमेश, बाजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते हैं। विश्व की बलिदानी परंपरा में अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा संस्कृति सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। वह विद्वानों के संरक्षक थे। और हरि बोल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये पढ़ते हुए इतना आनंद आ जाता है। देखिए गुरु जी ने क्या नहीं किया, ये पूछिए। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जितना डीप जाएंगे ना, इनकी गुरु जी की भक्ति में डूबेंगे,
उतना ही सब कुछ आपको पाएंगे। जैसे मैं ये जाता था नाडा साहब गुरुद्वारे, धीरे धीरे हमें पता चलता है मैं नहीं जा रहा, गुरुजी बुला रहे हैं। मुझे कोई हिस्ट्री नहीं पता थी, मुझे पता चला गुरु गोविंद सिंह जी महाराज यहाँ रुके थे सराय में। वो धरती एकदम पावन हो गई जहाँ गुरु के चरण पड़ गए। धीरे धीरे इंसान व्यक्ति जानता है अरे ये तो गुरु का प्यार है, मैं नहीं जा रहा, जो कुछ करा रहा है गुरु करा रहा है, वाहिगुरु करा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज करा रहे हैं, गुरु नानक देव जी महाराज करा रहे हैं। धीरे धीरे गुरुओं का प्यार सामने आता है, धीरे धीरे आप आध्यात्मिक रूप से उत्थान करते हैं। नहीं तो दुनिया तो पतन की ओर जा रहा है। पहले अपना उत्थान कीजिए, फिर दुनिया का कीजिए। इसकी गुरु की कृपा से कीजिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज महान लेखक भी हैं, देखिए मौलिक चिंतन भी हैं, तथा संस्कृत सहित कई भाषाओं के ज्ञाता भी हैं। उन्होंने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की। ये विद्वानों के संरक्षक भी हैं और 52 कवि यानी कि 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कितने लोग? 52 लोग। पोयम जो होते हैं ना, पोयम गाने वाले कवि लोग, और साहित्य मर्मज्ञ लिटरेचर के ज्ञाता जो कि बहुत अच्छे ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी थे लिटरेचर के, कवि भी हो गए। और ये लोग भी, कितनी थी संख्या? 52। वह भक्ति तथा शक्ति के अद्वितीय संगम थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। गुरु भी चेला भी सब कुछ ही यही है, अकेले ही खड़े हैं। बताओ, खड़े तो क्या है, शिष्य को भी कह रहे हैं भाई 1.25 लाख के बराबर, उसको 1.25 लाख के बराबर ये गुरु कृपा का हाथ रख दे। तो उन्होंने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का संदेश दिया। किसी ने गुरु जी का हित करने की कोशिश भी की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता, सौम्यता से उसे परास्त कर दिया। गुरु जी की मान्यता थी कि मनुष्य को किसी से भी डरना भी नहीं चाहिए और डराना भी नहीं चाहिए। वह अपनी वाणी में उपदेश देते थे, बेकाहू को देत नाही, नहीं भे मानत आन। वह बाल्यकाल से ही सरल, सहज, भक्ति भाव वाले कर्म योगी थे। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी, सौजन्यता एवं वैराग्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग और सत्य की सदैव विजय होती है। भले ही थोड़ा मार्ग कठिन हो, रास्ता पतला हो, झूठ का रास्ता आसान हो और खुला हो, पर झूठ हारता है और सत्य की जीत होती है। और जैसे आप जानते हैं कि सत्संग हो रहा है, वहां वैकुंठ बन जाता है, वाहिगुरु का घर बन जाता है। चाहे वो चंडीगढ़ या ये न्यूयॉर्क, लंदन, कहीं भी हो रहा है सत्संग, वो वाहिगुरु का घर बन गया। संगत मेला हो गया, वो सत्संगति का मेला हो गया। गुरु का आशीर्वाद वहीं रहता है, गुरु साक्षात रूप से अपने नाम में प्रकट रहता है। हरि। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म मैंने जैसे बताया, दास ने बताया, 22 दिसंबर 1666 को पटना में, 1666 को पटना में 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी के घर हुआ। उनके जन्म के समय पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी असम में धर्म उपदेश के लिए गए थे। असम मतलब असम में। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। पटना में जिस घर में उनका जन्म हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने प्रथम वर्ष बिताए, वहीं पर अब तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। 1670 में उनका परिवार फिर पंजाब आ गया। मार्च 1672 में उनका परिवार हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चक नानकी नामक स्थान पर आ गया। चक नानकी ही आजकल आनंदपुर साहब कहलाता है। यहीं पर इनकी शिक्षा आरंभ हुई। उन्होंने फारसी, संस्कृत की शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा। गोविंद राय जी नित्य प्रति आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते। मानव मात्र में नैतिकता, निडरता तथा आध्यात्मिक जागृति का संदेश देते थे। आनंदपुर वस्तुतः आनंद धाम ही था। यहाँ पर भी सब लोग वर्ण, रंग, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के बिना समता, समानता एवं समरसता का अलौकिक ज्ञान प्राप्त करते थे। गोविंद जी शांति, क्षमा, सहनशीलता की मूर्ति थे। पढ़ते हुए जी इतना ओत प्रोत युद्ध कौशल उनका, रोंगटे खड़े होने वाला। देखिए,
और रोना भी आ रहा है और खुशी भी हो रही है। इसे बोलते हैं रोमांच कम पाशरू, या रोम रोम आपका खड़ा हो जाए, कान खड़े हो जाए, आंख खुल जाए। देखिए ना, सिख लोग, सिख, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 40 सिख, वो कह रहे 10 लाख हम लड़ भी जाएंगे, जीत भी जाएंगे। कैन यू इमेजिन? जो ना सोचा ना किया, और ये कह रहे हैं हम जीत भी जाएंगे। जब मुगलों पे ऊपर से तीर बरसाए, घोड़े लेके गए, वो डर गए, पत्थर बरसाए। और औरंगजेब का एक ही मिशन था, इस गुरु साहब को पकड़ लूं, मैं मारना नहीं चाहता, इसका सिर कदमों में लाना चाहता हूं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को शिष्य लोग वहां से निकाल के ले गए, वो नहीं आ पाए उनके हाथ। और इन 40 ने इधर इनको भगा दिया, हराया नहीं, भगा भी दिया। सोचिए क्या बहादुरी है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना। गुरु साहब कह रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, कह नहीं रहे। इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। कश्मीरी पंडितों का जबरन धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाए जाने के विरुद्ध फरियाद लेकर गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं कर अपना बलिदान दे सके तो आप सबका भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी 9 साल के थे। उन्होंने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुन उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम ने स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया। इसके पश्चात वैशाखी के दिन 29 मार्च 1676 को गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु घोषित हुए। 10वें गुरु बनने के बाद भी उनकी शिक्षा जारी रही। शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने लिखना, पढ़ना, घुड़सवारी तथा सैन्य कौशल सीखे। 1684 में उन्होंने चंडी दीवार की रचना की। 1685 तक वह यमुना नदी के किनारे पोंटा नामक स्थान पर रहे, जहां पर अब पोंटा, श्री पोंटा साहिब गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह की 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह माता जीतो के साथ अनंतपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। और गुरु साहब उनके पुत्र क्या सिखा रहे हैं? ये शीश झुकेगा, धर्मली झुकेगा, गुरु ग्रंथ साहब के आगे झुकेगा, मुगल बनने के लिए नहीं, ये वो झुकेगा। और आजकल क्या हो रहा है देख लीजिए आप, सोसाइटी का पोजीशन। एटलीस्ट वी शुड रीड दिस स्क्रिप्चर्स। इसको बार बार रीड करने से क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जीवनी को हम उनके रिपीटेडली जो आप करते हैं, ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बिकम लाइक दैट। आपके जीवन में उतरेगा, फिर आप अपने बच्चों के, कमिंग जनरेशन, अपने फ्रेंड्स के, अपने रिलेटिव्स के जीवन में उतारेंगे। और यही है उत्थान का मार्ग। अरे मटेरियल वर्ल्ड में तो हम बताते हैं एक बूंद पानी की तलाश में, वो वाहेगुरु थोड़ी है, किसना थोड़ी है। आत्मा को प्यास परमात्मा बुझा सकता है, वहां पानियां बैठी हैं टंकी की। तो 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह माता सुंदरी के साथ अनंतपुर में हुआ। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवेन से विवाह किया। देवन से विवाह किया, माता साहिब देवन। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था, पर सिख पंथ के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरुजी ने बहादुर शाह को बादशाह बनाने में मदद की। देखिए गुरुजी का तो इतना है ना, मैं अभी आपको सारा नहीं बता पाऊंगा, मतलब संक्षेप में नहीं, सारांश, जस्ट मतलब सारांश मीन्स ओनली समराइज्ड, समरी दे पाऊंगा। संक्षेप तो होता है डिटेल्ड, है ना, ये तो जितना पढ़ेंगे उतना कम है ना? तो आई एम हियर ओनली टू गिव समरी बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम at the moment
but I will try to do one more video if possible through Guru's mercy. अगर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कृपा करेंगे तो मैं एक और कर पाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको समरी बता रहा हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। थोड़ा सा और बेयर विद मी, और मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो बहादुर शाह को बादशाह बनने में मदद की किन्होंने? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। गुरु जी व बहादुर शाह के संबंध अत्यंत मधुर थे, मतलब दे हैड फ्रेंडली रिलेशंस। इन संबंधों को देखकर सरहद का नवाब वजीद खान घबरा गया अतः उसने 2 पठान गुरुजी के पीछे लगा दिए। इन पठानों ने गुरुजी पर धोखे से घातक वार किया, जिससे 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोबिंद सिंह जी नांदेड़ साहिब में दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अंत समय अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। बोले 11वां है, ये है तुम्हारा गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, शरीरधारी गुरु, जिसमें हमारे 10 गुरुओं की बानी लिखी है ना। वो बोलते हैं ना, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की दे, है ना। अंत समय अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। गुरु जी के बाद माधो दास ने, जो कि बाद में बंदा बहादुर कहलाए, जिसे गुरु जी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था। उन्होंने थापड़ा दे के भेजिया सी, जिनको कि 6 महीने रहना पड़ा। आप जानते हैं ना, थोड़ा उनका भी हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप जानेंगे। बहुत जंगें लड़ी, हर जगह जीत गए, और मुगल चाहते थे इसको झुका देना। 6 महीने एक फोर्ट के अंदर रहना पड़ा। वहां उनको घोड़े का मांस तक खाना पड़ा जीने के लिए। बदबू आने लगी शरीर से, आप मानेंगे नहीं, इतनी रोने वाली अवस्था थी। एक सिख बोला, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मरने वाला हूं, मेरे पट्टों का मांस चीर के खा लो। यू कैन अंडरस्टैंड हाउ क्रिटिकल कंडीशन इट वॉज। फिर वहां से इनको झूठ बोल के अंदर मुगलों ने कुरान भेज के कि इसकी कसम खाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, वहां से बाहर लाए इन्हें, और ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब कि जैसा उनका वादा था उस पे नहीं उतरे। और यहां ये मुगलों की बात कर रहा हूं, दे आर नॉट मुस्लिम्स, दे आर नॉट मुस्लिम्स, मुस्लिम का बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, देयर इज ए गुड एंड बैड, मतलब एवरी रिलीजन कंटेन्स गुड एंड बैड पीपल। हम किसी रिलीजन के बारे में कंट्रोवर्सी नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट टेलिंग द डिटेल्ड वर्जन जो हमें ग्रंथों और स्क्रिप्चर्स में मिलता है, गुरु की कृपा से मिलता है। और फिर जब इन्हें 100 सिखों को इनको लाया गया, ऐसे चिच्ची उंगली अधमरे, जो इतने भारी भारी 6-6 गुना थे, ऐसे रह गए थे, बट स्टिल दे वर फाइटिंग फॉर देयर फेथ, फॉर अदर पीपल, नॉट फॉर देमसेल्फ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे, कबू न छाड़े खेत। उसके बाद इन्हें ले गए, और कैसे कैसे साधते कि 2 को मारा, 10 को मारा, कह रहे नहीं करेंगे इस्लाम कबूल। यहां रखते थे गर्दन, ऐसे काट देते थे, फिर आता था ऐसे काट देते थे। एक से हाथ खड़ा किया, ये सब खुश हो गए, चलो ये तो डर मान गया, ये तो अब हार जाएगा, इसका खालसापन झुक जाएगा। और जानते हैं वो क्या बोला? वो बोला, मैं तो इसलिए हाथ खड़ा किया हूं, इन जितने बाकी रह गए पहले मेरा काटो। ऐसे नहीं है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने थापड़ा देके शेर बनाया। ये कोई मजाक नहीं हो रहा यहाँ पर। हाँ, अभी मटेरियल वर्ल्ड में जरूर मजाक हो रहा है। और जो ये है बाबा बंदा सिंह बहादुर, इससे पहले भी एक 17 साल वर्षीय एक सिख था, उसकी मम्मी तक आ गई, माताजी आ गई, बेटे को छोड़ दो, वो अपनी नवी ब्याही का चूड़ा दिखा रही थी, इसका शादी हुआ है। वो बहुत खुश हो गए, ठीक है ये तो मुगल बन जाएगा। पता है वो 17 साल का सिख क्या बोलता है? कहता है, नहीं, मेरी माता झूठ बोल रही है, मैं मुगल को नहीं स्वीकार करूंगा, इस्लाम को नहीं स्वीकार करूंगा, मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी ने थप्पड़ा देके शेर बनाया। और फिर इसकी भी शहादत कर दी जाती है। और बाद में बंदा सिंह बहादुर कह रहे हैं, तू करेगा? कहते, मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, ये सेना में खालसा पंथ की फौज है, ये है ना। कह रहे मेरे को तो तू
कह रहे कैसे मरना चाहता है? कहते इतने तसीहे दे के मारियो, मेरी शहादत को याद किया जाना चाहिए कि सिख हिस्ट्री में मेरी शहादत सबसे बड़ी हुई थी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, क्योंकि मुझे शेर साजा है थापड़ा दे के। मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, मातृभूमि और धर्म के लिए लड़ूंगा। खालसा पंथ का शेर सेनापति बनाया मुझे महाराज ने। ऐसा है जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पोटे पोटे उनके चिमटे से, गर्म चिमटे से लहाए गए, सबसे महान शहादत है। उनके 4 साल के बेटे का जिगरा अजीत का मुंह में डाल दिया उनकी आंखें निकाली गई गर्म सरियों से। ये होती है महानता। अंत समय में अपने सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानने को कहा, वह खुद भी माथा टेका। कोई पुल्ला खीमा हो गया और मेनू खीमा करियो, बोली क्षमा करियो जे मैं ज्यादा वदकट बोल गया हुआ, दास नू तुसी क्षमा करियो, है ना। संगत को बेनती है कि मेरी जो है बख्शनहार बने, थोड़ा मेरे गुणों पे ध्यान देना। और वाहिगुरु को भी मैं कहता हूँ जो है अपनी देग बख्शनी, है ना। बस मैं अब खत्म करने वाला हूँ, ये थोड़ा सा और पढ़ूंगा। और वाहिगुरु की तो महिमा अनंत है, गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगी। जितना इसमें डीप उतरेंगे उतना ज्यादा ज्ञान और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहिबे कमाल का कृपा पाते जाएंगे। और गुरु साहिब को क्या कह रहे हैं, सिख फौज है जो बैठी हुई है, सिख बैठे हैं जितने भी थापड़ा दे के भी साजे हैं, वो कह रहे हैं गुरु वल्लो हुक्म है सिंगा नौजवाना लू, अणखा ले सिखो चुक लो किरपाना। कह रहे हैं कि धर्म के लिए तलवार उठाना पड़ेगा, तलवार रखी लई जंग लग गया, कोई फायदा नहीं। गरीब को नहीं मारना, गरीब मार नहीं करनी, मजबूर को नहीं मारना, पर धर्म के लिए हमेशा उठानी है। गरीब पे जुल्म और अपने लिए धर्म वो हिंसा वो नहीं सहनी। महाभारत में जैसे कृष्ण दिखा रहे हैं, अर्जुन ये तेरा जिंदगी है, महाभारत तेरी जीवन का युद्ध है, तुझे लड़ना पड़ेगा। उस पे साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उतरते हैं और वो हमें भी उतार रहे हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से। वाहिगुरु हमें लड़ना सिखा रहा है, लोगों से नहीं, लाइफ से, अपनी कुरीतियों से, अपने काम क्रोध मोह लोभ से, है ना। गुरु जी के बाद माधोदास, जिसे गुरु जी ने सिख बनाया, बंदा सिंह बहादुर नाम दिया था, सरहद पर आक्रमण किया और अत्याचारों की ईंट से ईंट बजा दी, जैसे कि मैंने आपको बधाई दी है। गुरु गोविंद जी के बारे में लाला दौलत राय, जो कि कट्टर आर्य समाजी थे, लिखते हैं, मैं चाहता तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, परमहंस आदि के बारे में काफी कुछ लिख सकता था, परंतु मैं उनके बारे में नहीं लिख सकता जो कि पूर्ण पुरुष नहीं है। मुझे पूर्ण पुरुष के सभी गुण गुरु गोविंद सिंह जी में मिलते हैं। अतः लाला दौलत राय ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बारे में पूर्ण पुरुष नामक एक अच्छी पुस्तक लिखी है। इसी प्रकार मोहम्मद अब्दुल लतीफ भी लिखता है कि जब मैं गुरु गोबिंद सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में सोचता हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके किस पहलू का वर्णन करूं, वह कभी मुझे महाअधिराज नजर आते हैं, कभी महादानी, कभी फकीर नजर आते हैं, कभी वह गुरु नजर आते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिखों ने ऐसे ऐसे युद्ध लड़े थे, 400 की सेना उनकी 10,000 की, इधर 40 की सेना उनकी 10 लाख की, इधर 1000 की सेना उनकी 10,000 की। ये क्या हो रहा है? महाराज जीत रहे हैं, खालसा पंथ जीत रहा है, खालसा पंथ अमर है। Also what we are doing in our life, we should have some knowledge, contentful, blissful, we should read these things, ये हमारे लिए है। We should be in association, we should at least hear, है ना। गुरु के बिना कृपा नहीं मिलती। और खुद मुगलों ने लिखा है, एक बार इनकी सिखों की तलवार जब रुक जाती थी, हो सकता है ये घायल हो जाए, हार जाए, पर वो घायल हुआ अगर एक बार हारने के बाद दोबारा तलवार लेके खड़ा हो गया ना, तो उससे बच के रहना, क्योंकि सिखों की तलवार हिंद से लेके सिंध तक बोलती है, हिंद से लेके सिंध तक।
एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। और जब ये तीर मारते हैं ना, तीर जो इनके इतने भारी होते थे, मैं आपको शेयर भी करूंगा इसके बाद एक छोटी क्लिप अपने लेक्चर, ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के सत्संग के बाद, और अलग से भी वो क्लिप 44 सेकंड का मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फोटोज भी शेयर करूंगा जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की कलगी, तीर और उनके जोड़े दिखाए गए हैं, है ना। वाहेगुरु जी अपन मौका दे रहे हैं, मैं भी दर्शन करूंगा, आप भी करिएगा। इतने इतने भारी तीर, तलवारें 4-4 फुट लंबी हमारे लिए लड़ रहे हैं, सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं, हमें शिक्षा देने के लिए भी। बेटे एटलीस्ट तू अपनी लाइफ में तो युद्ध कर सकता है, छोटे मोटी अपनी क्वालिटीज से। वो तो हजारों से युद्ध कर रहे हैं हमें शिक्षा देने के लिए। तो आइए अभी के लिए यहाँ पे हम जो है इतने के लिए समाप्त करते हैं। और समाप्त मैं करूँगा एक जो हमारा है शब्द है, भजन है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का। तो राज करेगा खालसा की रहे न कोई, खार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्रगट अमरद अंगद कर, प्रकट अमरद अंगद आवर, आमा केला। प्रगट अमरद अंग दावर, आमा केला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। 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 हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला। हर सच्चे तख्त रचाया सतसंगत मेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। 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 नानक निर्भो निरंकार विच सुट्टा खेला। नानक निर्भो निरंकार विच सुट्टा खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। गुर सिमर मनाई खालसा, गुरु सिमर मनाई काल का खंडे की वेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। नानक निर्भो निरंकार विच सुट्टा खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला। नानक निर्भो निरंकार विच सुट्टा खेला। गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। 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 पीवो पल खंडे दार होए जन्म सुहेला। पीवो पल खंडे दार होए जन्म सुहेला। गुरु संगत कीनी खालसा मन मुखी दोहेला। गुर संगत कीनी खालसा मन मुखी दुल्हेला। पीवो पल खंडे दार होए जन्म सुहेला। गुरु संगत कीनी खालसा मन मुखी दुलेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। इस दास को इजाजत
दीजिए। कोई भुल्ला चूका हो गया उन खीमा बख्शनी। वाहिगुरु सब ते मेहर करे। आप सब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और वाहिगुरु की मेहर से सब बुद्धो नाओ पूतो करें। हरि बोल, हरे कृष्णा जी। वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। सतनाम श्री वाहिगुरु। चेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला।